वाई ट्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करेंगे कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कितना जरूरी है ट्रेडिंग करना और इससे क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनसे काफी ज्यादा दूर है। तो अभी अगर आप पूछने चलेंगे तो आप अपने दोस्तों से भी अगर पूछेंगे तो वो यही सलाह देंगे कि एक इन्वेस्टर होना ज्यादा बेहतर है एक ट्रेडर्स के कंपैरिजन। अगर आप थोड़ा सा और बढ़ेंगे, कुछ एनालिस्ट की बात सुनेंगे तो वो और भी ज़्यादा कहेंगे कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है रिटर्न के मामले में। लेकिन एक ट्रेडर जो है वो आपको पता ही है कि 100% में से 99% लोग पैसा गंवा देते हैं और फिर यहाँ पर आपको शांत कर देते हैं। लेकिन असल में अगर आप देखें, रियलिटी कुछ और ही है। ये सब एक मिथ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन ये मिथ बना के रखे हुए हैं, एक सोच बना के रखे हुए हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। असल में अगर आप देखें तो मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे सकता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा पैसा कमा लेता है या यहां पर आप देखें ट्रेडिंग वाला, और अगर दोनों का कॉम्बो बैठ जाए तो आप कितना कमा सकते हैं। तो आपके सामने एक स्टॉक है डेटामेटिक ग्लोबल लिमिटेड। अब देखें, ये एक आईटी स्टॉक है, स्मॉल कैप आईटी स्टॉक है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका भाव चल रहा है 545.60 और इसका हाई है 690 रुपए, 690, राइट। अब आप कहेंगे कि यहां पर क्या करें, क्या देखें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जब मैंने यहां पर चैनल की शुरुआत करी थी लगभग 2020 दिसंबर में, मैंने आपको यहां पर रिकमेंड किया था ये 100 रुपए पर, इस जगह पर। जी हाँ, 109 रुपए का भाव चल रहा था। सारे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या जरूरी है? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल के ब्याह पर डेटामेटिक ग्लोबल सबसे बेस्ट स्टॉक लग रहा था। इसका अर्निंग पर शेयर, इसका पी रेशियो बाकियों के कंपैरिजन बहुत ज्यादा हेल्दी था और इस पर एक अच्छा खासा इन्वेस्ट करने का टाइम था। 109 रुपए, और अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ चलना, 109 रुपए से ये चलना स्टार्ट हुआ और आज देखिए अभी का टाइम है आपके सामने ये 690 का है। यानी कि मैंने यहां पर जब बात करना स्टार्ट करी वहां से लेकर अब तक 6.90 टाइम्स का रिटर्न यहां पर कमा चुका है। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और कितना टाइम हुआ है? 21 अप्रैल से आप जोड़ लीजिए, 21 अप्रैल 2021 से आप अभी तक का। इवन अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा और यहां पर देखेगा, ये आपको एक रेंज में चलते हुए दिख रहा होगा। सबसे बेस्ट स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आईटी में यही आपको देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर 16,900 का लो लग गया था, 16,800 तक का लो लग गया था। ऐसे में जो आपके लार्ज कैप आईटी थे वो 15% 20% करेक्ट हो गए, और आपका मिड कैप और स्मॉल कैप 75% तक करेक्ट हो गया। लेकिन ये स्टॉक अपने हाइस्ट जो इसने 360 रुपए के बना रखे थे, 275 से ऊपर और 329 इसके बीच में इसने पूरा 1.5 ईयर, 1 साल 6 महीना बिता दिया आसपास, बिल्कुल 1-1.5 साल यहां पर जो है बिता दिया। आपके रिटर्न जो है वो जो गेन आपने किया था निचले लेवल से वो प्रोटेक्ट करके रखा। तो ये होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का यहां पर रिटर्न कमाना। आपने 6 गुना कर लिया लमसम 3 साल के अंदर अंदर, और यहां पर यही मायने रखता है। अब आपने यहां पर क्या मायने रखता है? कुल मिलाकर यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्वांटिटी मायने रखती है। स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पता चला कि 100 रुपए का स्टॉक है और उसका दमखम है 500 तक जाना, और आपने देखा कि 5 साल में या 6 साल के भीतर भीतर ये 100 रुपए का स्टॉक 500 रुपए हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। लेकिन 5 साल में आपने वो 10,000 रुपए कितना किया? 50,000। घर कितना ले गए? 5 साल में महंगाई कितनी होगी? तो ये यहां पर ना कैलकुलेट करके सारी चीजें चलती हैं। इसीलिए क्वांटिटी बहुत मायने रखती है। क्वांटिटी से ही आप पैसा बना सकते हो और यही लॉन्ग टर्म की पहचान है। कहने की बात है कि ज्यादा पैसा मत लगाओ, कम पैसा मत लगाओ। पैसा एक लिमिट में लगाना चाहिए, रिस्क को देख कर लगाना चाहिए। हमेशा रिस्क ही रहता है, मार्केट में कुछ भी हो रिस्क ही हमेशा रहता है। तो कुल मिलाकर आपके पास लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें मिलती हैं। आपने एक हेल्दी गेन कमाया। लेकिन अब यहीं पर बात आ जाती है बहुत समझने वाली। ये जो 1.5 साल का आपके सामने एक गैप जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपने इस टाइम क्या किया, यही सबसे बड़ी बात है। ये 1.5 साल आपके पानी में चले गए। जो पैसा आपको कमाना चाहिए था, अगर मान लीजिए आपने यहां पर 500 शेयर ले रखे थे और आपका आराम से यहां पर 3 लाख 4 लाख रुपए का रिटर्न बनता है, 50,000 का 3-4 लाख रुपए का रिटर्न बन जाता है। लेकिन जो 1.5 साल में आपका
4 लाख का रिटर्न, ये यहाँ पर 7.5-8 लाख रुपए होना चाहिए था, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास नहीं आया, यानी कि आपका 1.5 साल बर्बाद हो गया है। यही यहां पर समझने वाली बात है कि ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और ट्रेडिंग के अपने मायने होते हैं। ट्रेडर्स को अगर आप देखें तो वो भी बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी रहते हैं। अगर आप देखें बूंद बूंद करके वो भी शेयर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई क्वांटिटी नहीं होती है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। एक ट्रेडर अच्छा खासा अगर पैसा कमा रहा है तो वो एक जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, ये आप यहां पर ध्यान रखिए। तो यहां पर ना ट्रेडिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है। आपको डेली ट्रेड करना नहीं है। अगर आप जॉब वाले हैं, बिजनेस है आपका और आप टाइम नहीं दे पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास ऑफिस वर्क के बाद यहां पर आपके पास जो टाइम बचता है 11-12 1 घंटे, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखने में लगा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखने में लगा दीजिए। ट्रेडिंग करने के अपने अलग अलग मायने होते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे असेट्स हैं आपके सामने, है आपके स्टॉक ऑप्शंस। आप निफ्टी के ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा यहाँ पर जो वॉलेटाइल रहते हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नज़र भी रखनी पड़ती है। ये सिंपल बात है, ये क्लियर बात है कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लॉसेस और गेन में उलझ जाएंगे। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस आपके लिए एक सेफ, एक बढ़िया यहाँ पर एक असेट बन सकता है। आप ध्यान रखिए इसका, और वो भी आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब मैं आपके सामने 2 एग्जांपल देता हूं ट्रेडिंग के, कैसे ट्रेडिंग आप सेफली कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, अगर आपको स्टॉक ऑप्शन में नहीं करना है कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां पर रात को रिसर्च कर लीजिए, 4 स्टॉक आप लेकर रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतरीन 4 स्टॉक, और वो 4 स्टॉक लार्ज कैप होने चाहिए और वो एफ&ओ के होने चाहिए। ये आप बहुत ध्यान रखिएगा। आपके सामने एप्पल का स्टॉक है, यहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है, एप्पल टूटा, एक गैप यहां पर क्रिएट है। मैंने ये बात नोटिस कर ली, ठीक है। $174 का भाव चल रहा है, मैं 170 रुपए लेकर चलता हूं, एक तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने देखा एक गैप है तो मुझे एक गैप के लिए प्ले करना है, लेकिन अभी खरीदने का टाइम नहीं है। मैं ढूंढूंगा सपोर्ट, और सपोर्ट के पास यहां पर रिस्क लूंगा। तो मुझे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है इस जगह पर, क्योंकि 2 यहां पर सपोर्ट है डबल, तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, यानी कि 170.27 रुपीज पर मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है। और स्टॉक कल कहां से घूमा है, कल के दिन वहीं से घूमा है। आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसी जगह पर आकर स्टॉक घूम जाएगा, यानी 170.27 पर सपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि 170.27 पर ही आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा, नहीं, घूमना होगा 170.27 के ऊपर, 170.80 से भी घूम जाएगा, वो आपका 170 वॉलेट नहीं करेगा। सिंपल है, यही आपको समझना है। और अगर आपने ये ढूंढ निकाले स्टॉक, ठीक है ना, आपके सामने 4 स्टॉक है, आप रेगुलर उस पर स्टडी करते हैं, जब जब आपको स्टडी करने का मौका मिलेगा और आपको स्टडी करने में आपको दिखेगा कि यहां पर सपोर्ट बन रहा है, आप उसी जगह लगाइए। आप डेली यहां पर ट्रेडिंग मत करिए, ये बढ़िया है। अब एप्पल के अंदर 170 पर सपोर्ट है, 171 पर आया स्टॉक, मैंने ले लिया यहां पर, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो चाहे वो शेयर्स हो, थोड़े बहुत शेयर्स ले लिए या स्टॉक ऑप्शन ले लिया, ठीक है। यहां पर क्या किया मैंने, और स्टॉक ऑप्शन में भी अगर आप वर्क करते हैं तो वो इन द मनी होना चाहिए, दूर का स्टॉक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, उसमें पैसा नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा यहां पर जो है ना टिपिकल होती है ये बात है, तो आपको सीखनी पड़ेगी। तो यहां पर 171 पर लिया मैंने, स्टॉप लॉस लगाया 168 का, क्योंकि मैं कभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट नहीं लगाता। हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल के 1 से 1.5% नीचे का स्टॉप लॉस होना जरूरी है, ताकि एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास आकर कंसोलिडेट करे तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। 90% लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल पर स्टॉप लॉस लगाना। हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मैं इतना ही रिस्क लूंगा, 171 पर लिया, ₹3 का स्टॉप लॉस। अगर 168 टूटा मैं अपना शेयर्स बेच दूंगा, मेरे पास अगर स्टॉक ऑप्शन होगा मैं बेच कर निकल जाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी मेरे पर्पस नहीं चल रहा, स्टॉक सपोर्ट नहीं ले रहा है। इसने वो रेंज भी तोड़ दी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जबकि मैंने 2% नीचे का स्टॉप लॉस लगाया था। यही बात होती है, तो ऐसे काम करते हैं। और अगर यहां से घूम जाता है तो एक अच्छा खासा आपको अपसाइड देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट लेवल से। हो सकता है 3-4% आपको देखने को मिल जाए। 4% तो बहुत होता है कमाने के लिए, 4% बहुत होता है। तो ऐसे करके छोटी छोटी कमाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, जबकि आपको रोज ही ना ट्रेडिंग नहीं करनी है।
आपको सिर्फ और सिर्फ उस लेवल पर ध्यान रखना है जो आपके स्टॉक्स बोल रहे हैं कि इस जगह पर है, तो आप उसी जगह बाय करने की सोचिए। रोजाना फालतू में आप अप एंड डाउन करते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। एक इंपॉर्टेंट लेवल के लिए बैठिए, बस यही एक बात है। और आराम से अगर 4-5% का गेन मिल जाए आप बेच दीजिए। साल में अगर आप ऐसे कर कर महीने पे अगर आप 10% या 15% निकाल रहे हैं तो आपका साल पर कितना हो गया, बहुत अच्छा खासा पैसा बन जाएगा भाई। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। एक स्टॉक ऑप्शन का मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने हाल ही में फेडरल बैंक दिया था 123 रुपए पर बाय करने के लिए, ठीक है। क्यों दिया था? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। कहां पर? यहां पर, ये 120। मैंने कहा था आप 118 का स्टॉप लॉस रखिए, 123 पर बाय करिए। वहां से आपका जर्नी स्टार्ट हुई। 4-5 दिन के अंदर अंदर 136 तक के हाई लगे। अब आपके पास अगर शेयर भी होते, ठीक है, अगर आपके पास शेयर भी होते तो आपका ऑलमोस्ट 10 रुपए पर शेयर का गेन हो जाता, 10 से 12 रुपए आप कमा लेते। ये बहुत होता है। आपने 10% किसी स्टॉक से निकाल लिया, ठीक है ना, तो ये क्या क्या गलत है इसके अंदर? कुछ गलत नहीं होता। लोग कहते हैं ट्रेडिंग करना गलत है, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज गलत है। लोग सट्टे की तरह खेलते हैं। आपके पास अगर आप टर्मिनल पे जाके देखेंगे किसी के, तो आपके सामने बोलते देखेंगे ये खरीद लीजिए, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि आप ये क्यों खरीद रहे हैं तो उनके पास कोई रीजन नहीं होगा। वो वैलिड रीजन उनके पास नहीं होता। वो कभी चार्ट खोलकर देखते नहीं। वो चार्ट पर हर चीज विजिबल है, बस आपको समझने की देर है। और चार्ट पर यह भी है कि अभी आपको नहीं खरीदना है, अभी आपको नहीं खरीदना है, हर चीज विजिबल है। तो ये होता चार्ट की पावर। तो आप इसे धीरे धीरे आप यहां पर प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हैं। 1 महीना चाहिए होता प्रैक्टिस के लिए। हर रोज 10 चार्ट की प्रैक्टिस करिए, सिंपल है। और मैं बस यही कह रहा हूं कि 4 स्टॉक्स आप छान के रखिए बस, और उसी में लॉन्ग टर्म पैसा बन जाएगा आपका। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाएंगे, आप ट्रेडिंग से भी पैसा बनाएंगे, आपका लॉन्ग टर्म में तो पैसा बनेगा ही। आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। हर वक्त आप एक नई चीज के लिए जाने जाएंगे। तो ये होता है थोड़ा सा अर्निंग करना, एक्स्ट्रा पॉकेट यहां पर भरना, ये कोई गलत बात नहीं है। तो ये होता है। अगर मेरे पास स्टॉक ऑप्शन भी होता, स्टॉक ऑप्शन, तो मेरे आज इस स्टॉक के अंदर मुझे अनुमान है ऑलमोस्ट इसकी इन द मनी लॉट थी 15,000 के आसपास की। वो 15,000 का यहां पर 40 से 50,000 रुपए हो जाता विद इन 4 to 5 डेज। इतना अच्छा खासा मूव दिया था इसने। तो लेवल टू लेवल तोड़ता चला गया और मुझे और यहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। तो यही होता है चार्ट का पावर। आप यहाँ पर देखिए, और यही ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी होती है। जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जिनको टाइम नहीं रहता, थोड़ा सा टाइम निकालिए शाम के टाइम और बस अपना स्टडी करते रहिए। एक दिन ऐसा रहेगा, महीने में आपको 2-4 मौके ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। रिस्क है, लेकिन उतना बड़ा रिस्क नहीं है जो डेली ट्रेडर्स लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी कि कुछ दिन का वेट करिए। 2-4 दिन अगर आपको कमाने के लिए मिल गया तो आप उन 99% ट्रेडर्स से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपका एटलीस्ट 3-4 रुपए में कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप मामूली ट्रेडर जो होगा वो 10 रुपए पर शेयर गवा देगा, 15 रुपए पर शेयर गवा देगा। ऐसे में उसकी लॉट भी तबाह हो जाएगी, वो 15,000 रुपए पूरे चले जाएंगे। स्टॉप लॉस किसके नहीं हिट होते? सबके हिट होते हैं। कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना, कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना, उसके स्टॉप लॉस हिट हो ही जाते हैं कभी कभार। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। थोड़ा सा तो हमें कमाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो ऐसे करके आप टाइम का भी फुल्ली यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी, और आप देखें इंट्राडे में भी। तो ये रहता है, और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे मार्केट के अंदर, हर चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये रहा आपके सामने वाई ट्रेडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म वाले कमा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले बेचारे, उनका एक टाइम पीरियड बहुत बर्बाद हो जाता है। तो इसको आप समझिए। और मैं तो ये कहूँ कि आज ही से आप चार्ट के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और 10 चार्ट आप डेली देखिए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।